हम लोग का वार्ड 56 है और इस वार्ड के काउंसलर 56 नंबर वार्ड के MMIC बस्ती एंड हेरिटेज स्वपन समझदार जिस वार्ड के काउंसलर हैं। ये बीबी बागान इलाके में इतना अच्छा एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, जी इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक कर्मी होने के नाते हम तो अच्छा कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब से लाइट जला है तो हर चलता फिरता शख्स आके यहाँ पे खड़ा हो रहा है और मैंने मोहब्बत की निगाहों से इसको देख रहा है कि कह रहा है कि वाकई आप यकीन जानिए, आज से 3 साल पहले ये एरिया कूड़ादान था। लोग कहाँ से आके कूड़ा फेंकते थे और इस कदर महक होता था कि बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हमारे इस वार्ड के काउंसलर स्वपन समझदार जब यहाँ काउंसलर चुने गए इस वार्ड से 56 नंबर वार्ड से, तो उन्होंने वादा किया था कि हम इस एरिया को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएंगे, सिर्फ वक्त की ज़रूरत है। और यकीनन जो वादा किए, आज वो वादा हम लोग के सामने है। इतना खूबसूरत पार्क उन्होंने दिया है और एक सिर्फ पार्क ही नहीं, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत को यहाँ पे सामने रख करके एक जहती, एक मुसलमानों के तई मोहब्बत और इखलाक जो जाहिर किया है, हम लोग इस वार्ड के लोग और कर्मी होने के नाते उनका शायद तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सलामत रखे और इसी तरह से वो काम करते जाएं। इस देश के आज़ादी के संग्राम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो उन्होंने अपना रोल अदा किया, जब हिंदुस्तान बंटवारा का टाइम आया, लॉर्ड माउंटेन ने बहुत हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने 2 भाग में करने की कोशिश की और जब जिन्ना हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने का सोचा, उस वक्त एक वाहिद लीडर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई कि नहीं, ये हिंदुस्तान है, ये हमारी धरती है और हमें यहीं रहना है, हम कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसलिए आज भी हम फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि हम लोग बाय बॉर्न नहीं, बाय चॉइस इंडियन है। बाय बॉर्न नहीं, जो जन्म लिया उसका बात, लेकिन हम लोग अपने पसंद से हिंदुस्तान को पसंद किया है। इसलिए यहाँ हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पंजाबी सब भाई आपस में मिल कर के रहना चाहते हैं। हिंदू धर्म से नफ़रत करना ये इस्लाम नहीं कहता, मस्जिद की दीवारें तोड़ो कोई राम नहीं कहता, मुल्ला पंडित की यारो ये गद्दारी है, देश के गद्दारों से कह दो, बीजेपी वालों से, धरती हमें धरती जान से प्यारी है। 56 नंबर वार्ड में काफ़ी बड़ा काम किया गया है। मेन रोड पर जहाँ पे आप लोग कहते हैं कि 3 साल पहले कचरा फेंका जाता था, आज कोई नहीं कहेगा यहाँ पे कचरा फेंका जाता। तो ये इतना बड़ा प्रयास किस तरह से आप लोग, ये इतना बड़ा प्रयास तो मतलब सिर्फ हमारे दादा स्वपन समझदार के जरिए ही हो सकता था, क्योंकि दादा ने आते साथ ही कहा था कि जहाँ मुस्लिम मोहल्ला में आते साथ ही हम देखते हैं सामने में कूड़ा रहता है, भैड रहता है, हम उसको ऐसा कर देंगे कि तुम लोग देखोगे। और आज वाकई ये बात को मतलब दादा ने सच करके दिखाया है। आज यहाँ से जाते हुए हर आदमी हम लोग से पूछ रहा है कि इतना खूबसूरत बन गया, और जैसे कि ये बताया गया है कि हर आदमी पूछ रहा है कि इतना अच्छा ये बन गया है। इसके लिए दादा का हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और दादा का हमेशा हम लोग साथ रहेंगे, दादा का शुक्रगुजार करते रहेंगे। जब देखा कि अचानक इस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से किया गया, जबकि आज देश में हर तरफ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। देखिए, वो हिंदू मुस्लिम तो हम लोग का बंगाल जो है वो सेकुलर है, हमारी नेत्री भी सेकुलर है। हमारी नेत्री धर्म की राजनीति को नहीं मानती है और हमारे दादा भी धर्म की राजनीति को नहीं मानते। दादा भी सेकुलर रहे और सेकुलरिज्म को ही मानते हैं। और मुस्लिम मोहल्ला में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसा शख्सियत का ये स्मारक बनाना, ये सच्ची में दादा से ही हम लोग बोले ही नहीं थे। दादा ने अपने जो खुद सोच कर कि मुस्लिम मोहल्ला में अबुल कलाम जैसा आज़ाद जैसा नेता को ही हम लोग ये करेंगे। इसका वजह से इंडिया में हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी वालों कि तुम लोग हिंदू मुस्लिम करके बंगाल को तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। बंगाल एक सेकुलर स्टेट है और हमेशा सेकुलर स्टेट रहेगा। इस वार्ड में स्वपन दा के आने से वार्ड का डेवलप चालू इस वार्ड में स्वपन दा के आने के बाद बहुत सा नामुमकिन काम जो मतलब हम लोग कोई सोचा ही नहीं था कि कभी हो सकता है। जैसे कि मोती झील में आप लोग देखे हैं, दादा ने इतना खूबसूरत मैदान दे दिया है। 56 नंबर वार्ड में हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को मैदान चाहिए और देखिए आज 56 नंबर वार्ड में बहुत अच्छा मैदान दे दिया है।
यहाँ पर ही कचरा फेंकाता था, जिसका वजह से इतना बदबू होता था कि आदमी आने जाने हम लोग बैठ नहीं पाते थे अपना क्लब के पास। दादा ने आते साथ ये उसको मतलब दादा ने सिर्फ हमें बोला कि बेटा हमको टाइम दो, আমাকে একটু সময় দে, আমি দেখবি খুব সুন্দর ভেবে রেখেছি করে দেবো। আর দাদা আজকে সেটা সত্যি করে দেখিয়েছে। इस बार हम लोग काउंसिलर को क्या कहेंगे? इतना हम लोग हमेशा दादा का शुक्रगुजार रहेंगे कि दादा हमेशा हम लोग चाहेंगे कि दादा हम लोग को साथ रहे, दादा का हम लोग पास रहे, और दादा से हम लोग को हमेशा सीखने मिलता है। हम लोग को दादा से हमेशा सीखने को मिलता है कि दादा हमेशा बोलता है सबको लेकर चलो, सेकुलर रहो, किसी से तुम झगड़ा झमेला नहीं, काम से आगे बढ़ो। और वाकई 144 वार्ड में दादा काम से ही जाने जाते हैं। कहीं भी वार्ड में अगर कुछ भी काम कर लेकर परेशानी होता है तो सिर्फ हमारी नेत्री ममता बनर्जी दादा को उस वार्ड में देती है कि तुम जाओ, और दादा ने वो करके दिखाया, मॉडल वार्ड बना के दिखाते हैं दादा। अभी हम लोग मतलब को दादा का शुक्रगुजार करते रहेंगे और दादा का साथ हम लोग हमेशा है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। गोया वो मुसलमानों के भी वज़ीर तालीम थे, वो हिंदुओं के भी थे। मैंने हर कौम जो इस हिंदुस्तान में जो भी इस कौम के लोग रहते हैं, जो मज़हब के लोग रहते हैं, वो सब के वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। अगर हम लोग अगर एक नज़रिए से मुसलमान देखिए, मज़हब तो हर कौम में है, हर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। गांधी जी हिंदू थे, तो हम ये नहीं कहेंगे गांधी जी हिंदुओं के राष्ट्रीय पिता है, नहीं, बल्कि वो हम लोग के भी राष्ट्रीय पिता है। तो जिस तरह गांधी जी हम लोग के राष्ट्रीय पिता, ठीक उसी तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हर मज़हब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और हर मज़हब के वो लीडर हैं। जी यही कहना चाहूँगा। यहाँ का पूरा एड्रेस क्या है? यहाँ वाला पार्क बनाया ये एड्रेस है, समझिए बी बगान का सेंटर मुंह पे है। इसका एड्रेस है 90 DC डे रोड, 90 नंबर देवेंद्र चंद्र डे रोड, कलकत्ता 15। हमारे नेता श्री सपन समेदार के लिए जो उनका वर्ड होगा उनके लिए एक शायरी हम पेश करना चाहते हैं, समझ गए। सिर में भी ऊंच नीच हो ये कुरान नहीं कहता, सती बना दो रूप कंवर को ये घनश्याम नहीं कहता।